कि भोला भाव कैसे गोविंद मिलाता है, कैसे। महापुरुषों ने बताया कि वो बाहर लंदन में कीर्तन करने गए। कीर्तन करने के बाद कई जगह पर कीर्तन था, एक जगह से जब आए तो वहां पर एक सिख जो बहुत ही अमीर है, वहां पर इतना अमीर कि उसके घर में गोरे नौकर हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंग्रेज नौकर रखे हुए हैं उसने। वो आकर मेरे महापुरुषों के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, भाई हुआ क्या, बता तो सही। कहने लगा, मैं सारी जिंदगी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा करता रहा, पर प्राप्ति मेरे नौकर को हो गई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, खुल कर बात बता, क्या हुआ। कहने लगा, मैं रोज भोग की थाली सजाकर प्रसादा बनाकर सुचमता से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे रखकर भोग लगाता था। अंदर जाता था, दरवाजा बंद कर देता था, मेरा अंग्रेज नौकर बाहर खड़ा रहता था। मैं अंदर जाता था, जैसे मर्यादा है थाली गुरु साहिब जी के आगे रखी, पाठ किया, अरदास की और थाली खुद ही उठाकर नीचे ले आए और खाली, प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नौकर सिर्फ ये देखता था कि मैं थाली अंदर लेकर जा रहा हूँ और वापस लेके आ रहा हूँ, उसे नहीं पता खाली है कि भरी हुई। कहने लगा, एक दिन मुझे, मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ, एक दिन मुझे बाहर जाना पड़ा तो मैंने नौकर से कह दिया कि भोग तू लगा देना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहो कबीर भगत कर पाया, बोले पाए मिले रघुराया। कहो कबीर भगत कर पाया, बोले पाए मिले रघुराया, मिले रघुराया। रे जग मन मांगो सुनाइए, मन मांगो सुनाइए, मन मांगो सुनाइए, मन मांगो सुनाइए, मन मांगो सुनाइए। उस नौकर ने भोग की थाली लेकर गुरु साहिब जी के आगे बैठ गया। वो सिख महापुरुषों को बता रहा है कि जब थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो मैंने क्या देखा कि थाली खाली पड़ी है गुरु साहिब जी के आगे, रुमालों के पास झूठी थाली, झूठी थाली आगे पड़ी और नौकर वहां बैठा है। कहने लगा, मुझे गुस्सा आ गया कि इस मूर्ख ने गुरु साहिब जी के कमरे में बैठकर वहीं पर प्रसाद खा लिया और झूठी थाली वहीं पर रख दी। घर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने जाते ही उसे कहने लगे, थप्पड़ लगा दिया जोर से नौकर को। वो अंग्रेज नौकर रो पड़ा, भाई आपने मुझे मारा क्यों। कहने लगे, एक तो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, थाली खाकर झूठी गुरु साहिब जी के आगे ही रख दी है और कहता है मुझे मारा क्यों। वो नौकर कहने लगा, भाई ये थाली मैंने नहीं खाई, ये जो अपने तस्वीर लगा के रखी है ना, ये जो गॉड हैं आपके, गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ इशारा किया, घोड़े पे सवार हैं, ये आए थे, इन्होंने भोग लगाया, इन्होंने प्रसाद खाया है, प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंग्रेज नौकर जानता नहीं वो कौन है, पर कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आकर खाना खाया। मालिक कहने लगा, मुझे और गुस्सा आ गया, एक तो तू झूठ खाना खाया, तूने गलत काम किया है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। नौकर कहने लगा, मेरे साथ चलो नीचे।
मैं उनको नीचे तक छोड़ के आया, उन्होंने गार्डन में अपना घोड़ा बांधा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मालिक कहने लगा, जब मैं नीचे उतरा गार्डन में, क्या देखता हूँ कि वो गीली मिट्टी के ऊपर घोड़े के पाँव के निशान। नौकर कह रहे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए, घोड़ा यहाँ बांधा, ऊपर आए, उन्होंने प्रसाद खाया और वापस इस घोड़े पर बैठकर चले गए। और मालिक कहते हैं पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई घोड़ा है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए, रोने लगा मैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परता खा के खाना खा के गए। नौकर से पूछा डिटेल में, तो कहने लगा आपने कहा था खिलाने हैं। तो मैं कहता रहा भाई खाओ, मालिक आके मुझे गुस्सा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मैं तो 8-10 बार कहा कि आके खाओ, मालिक आके गुस्सा करेगा। भाई आप खा नहीं रहे, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आके खा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य का भी यही था ना, जान छुड़ाने के लिए पंडित ने उसे पत्थर दे दिया था लपेट कर, ये ले ठाकुर। पंडित रोज भोग लगाता था। भोग क्या लगाता था? आगे प्रसाद रखता था, खुद खा लेता था। धन्य को लगता था कि पंडित जी ठाकुर को भोग लगाते। पीछे पड़ गया, मुझे भी ठाकुर दे दो, मुझे भी अपने बहुत सारे काम कराने हैं, ठाकुर दे दो, बोला था। तो पंडित ने गुस्से में आके जान छुड़ाने के लिए पत्थर उठाया, वहां से कपड़ा लपेट कर कहने लगा, ये ठाकुर ले जा। अभी धन्ना पत्थर रखकर दूध आगे रख के बैठ गया कि पियो। अभी ठाकुर पत्थर में से कहाँ प्रकट होने वाला था, पर उसकी भावना ने उसे प्रकट कर दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन धन्य के पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे भगवान, उसकी भावना में से प्रकट हुए थे। इसीलिए कहते थे कि लोग कहते हैं कि आज गुरु नानक भोग नहीं लगाता। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते भावना होनी चाहिए। अगर धन्य का पत्थर खा सकता है, उसकी भावना थी, हमारी इतनी भावना नहीं कि ये गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी भावना नहीं बनती, हमारी भावना नहीं बनती। इसीलिए तो कहते हैं भोला भाव गोविंद मिलावे। वो नौकर को दर्शन हो गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जिनके दर्शनों के लिए कितने जन्मों का तप करना पड़ता है, फिर भी वो तरस करे तो दर्शन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? भोला भाव, चालाकियों से नहीं, चतुराई ना चतुर्भुज पाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रे जन मन माधो से लाई है।